नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। सीतामढ़ी जिले के चौरोद प्रखंड मुख्यालय में शनिवार को आयोजित विशेष बैठक उस समय बड़े सियासी ड्रामे में बदल गई जब प्रखंड प्रमुख विभा राउत और उप प्रमुख बबलू कापर के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव तकनीकी कारणों से निष्प्रभावी हो गया। बैठक के दौरान कोरम पूरा नहीं होने के कारण प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो सकी, जिससे पूरे प्रखंड की राजनीति में भूचाल आ गया। जानकारी के अनुसार चौरोद प्रखंड में कुल 9 निर्वाचित पंचायत समिति सदस्य हैं। विपक्ष की ओर से प्रमुख और उप प्रमुख के कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इसको लेकर पिछले कई दिनों से प्रखंड की राजनीति गरमाई हुई थी और शनिवार को बुलाई गई विशेष बैठक पर सभी की नजरें टिकी हुई थी। बैठक में विपक्षी खेमे के 5 सदस्य मौजूद थे, लेकिन प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश का हवाला देते हुए नया नियम लागू कर दिया, जिससे पूरी बाजी पलट गई। प्रखंड विकास पदाधिकारी अमित कुमार अमन ने बैठक के दौरान बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SLP संख्या 2178/2025 में से 10 फरवरी 2026 को दिए गए आदेश के अनुसार अब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सदन में कुल निर्वाचित सदस्यों से कम 2/3 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। इस नियम के अनुसार चौरोद प्रखंड के 9 सदस्यों में से कम 6 सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी था, जबकि बैठक में केवल 5 सदस्य ही पहुंचे। कोरम पूरा नहीं होने के कारण BDO ने अविश्वास पत्र को निष्प्रभावी घोषित कर दिया। बैठक रद्द होते ही माहौल अचानक गर्मा गया और विपक्षी खेमे के सदस्यों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा दिए। बैठक में मौजूद पूर्व प्रमुख ओम प्रकाश राय, संजय कुमार ठाकुर, हनुमान राय, माधुरी देवी और संतोष कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रशासन ने तकनीकी नियमों का सहारा लेकर लोकतंत्र की आवाज को दबाने का काम किया है। पूर्व प्रमुख ओम प्रकाश राय ने कहा कि जिस मामले का हवाला देकर नियम लागू किया गया है वह मामला अभी कोर्ट में लंबित है और उसका अंतिम निर्णय नहीं आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि वह आदेश केवल एक विशेष केस के लिए था, लेकिन उसे पूरे प्रखंड में लागू कर दिया गया। गुस्साए सदस्यों ने मौके पर ही सामूहिक रूप से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या बताते हुए कहा कि इस मामले को लेकर वे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। इस पूरे घटनाक्रम के बाद चौरोद प्रखंड की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। एक और जहां सत्ता पक्ष राहत की सांस ले रहा है, वहीं विपक्षी सदस्यों के सामूहिक इस्तीफे ने प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। चुनाव था, आप लोग का विश्वास बैठक था, इस बैठक में क्या हुआ है उससे आपका क्या कहना है? देखिए, पंचायती राज कानून एक्ट जो बना हुआ है, पंचायती राज कानून एक्ट के तहत हम लोगों ने अविश्वास लगाया और एक्ट में है कि आधे से अधिक मत अगर प्रमुख के खिलाफ में हो जाता है तो उस अविश्वास प्रस्ताव को पक्ष में माना जाएगा। लेकिन एक अभी संजय जी चर्चा कर रहे थे, पुराना सुप्रीम कोर्ट का 2024 के मामला लेकर चरौत में लाया गया है क्या कहते हैं आदेश को, और उस आदेश के तहत आज के बैठक को असफल कहा जा रहा है पदाधिकारी द्वारा। उसको हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। और देखिए, अभी तो 6 महीना समय है। 6 महीना में अविश्वास अगर लाना पड़ा 5 मेंबर, 9 में से 5 मेंबर को, पिछली बार प्रमुख बने 8 मेंबर, 9 मेंबर के सहयोग से प्रमुख बने, निर्विरोध बने। लेकिन 2 साल में हम भी प्रमुख बने थे, लेकिन हम 5 को से बने, 5 बने, 9 मेंबर के सहयोग से प्रमुख बने और 2 साल में 5 मेंबर का विश्वास खो देना, इसका अर्थ आप लोग समझ रहे हैं। इसीलिए जो करना है करे, हम लोग इसको नहीं मानते हैं। हम लोग जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, है कानून है, हम लोग कानून में जाएंगे इस मैटर को लेकर। और पंचायत में संजय जी भी बोले ही हैं कि त्यागपत्र, हम लोग भी त्यागपत्र देने जा रहे हैं पंचायत समिति सदस्य, क्योंकि क्या फायदा रहने से, जनता का काम हम नहीं कर पाएंगे तो समिति रहने से क्या फायदा। जनता के नजदीक जाएंगे, कोर्ट के नजदीक जा रहे हैं, कोर्ट में देखेंगे हम लोग जो होगा।
कहाँ की है? आज जो अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गई है उसके बारे में क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधु को हम अपने पूरे टीम की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हम लोग के लिए आए हैं। और आज के अविश्वास पर जो आपने चर्चा किया है, तो आज के अविश्वास में हम लोग 5 सदस्य 9 में 5 सदस्य यहाँ उपस्थित हुए हैं और एक सोची समझी साजिश के तहत प्रशासन के द्वारा इस अविश्वास को फेल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश का जो उन्होंने जिक्र किया है, इसमें वो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो आपको एक केवल सिंगल केस में वो आदेश। दूसरी बात है वो स्पष्ट लिख रहा है, आप लोग भी देखिए, 2 स्थिति होता है, एक 2/3 बहुमत से बैठक में आना है अथवा आधे से अधिक मत अगर वोट में गिरता है तो विश्वास पास माना जाए। अगर आधे से अधिक नहीं होता तो फिर होगा। हमारे यहाँ 9 है, हम 5 सदस्य आए हैं, आधे से अधिक क्वारम को पूरा करते हैं, लेकिन जबरन जो है उन्होंने कहा कि नहीं। दूसरा केस नंबर जो इस पर केस नंबर PL नंबर चढ़ाया गया है वो भी गलत। वो 2024 में जिस समय और पूरे बिहार में प्रमुख पर लगता था अविश्वास प्रस्ताव, उस समय वो आदमी रानी कुमारी का मैटर सुप्रीम कोर्ट चल गया और 2024 के फैसला को, उस केस के फैसला, सिंगल केस के फैसला को यहाँ ला करके रखा गया है, जो लोकतंत्र की हत्या है। और दूसरा मैं और कहना नहीं चाहता, और प्रशासन के द्वारा इस पूरे घटनाक्रम में जब से विश्वास लगाए हैं तब से आज तक हमारे प्रखंड प्रशासन मुख्य रूप से अपने, जैसे हम चुनाव लड़ते हैं हम लोग राजनीतिक लोग, उस तरह से उन्होंने इस चुनाव को लिया है और उनके गाइडलाइन पर इशारा सोची समझी साजिश के तहत सारा किया धारा प्रखंड प्रशासन का है। और इसमें आहत होके मैं अपनी बात करता हूं और सदस्य क्या करेंगे नहीं जानता हूं। मैं आज अपने पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र में दूसरे में प्रतिनिधि हूं और मैं अपने क्षेत्र से, मैं अपने पद से इस्तीफा करने जा रहा हूं। प्रखंड प्रशासन के व्यवस्था से, व्यवहार से आहत होकर मैं अपने पद से इस्तीफा निकले जा रहा हूं। धन्यवाद। फिर आगे आप लोगों को बताएंगे क्या करना है। जनता मालिक है, वही जनता उनके यहाँ भेजता है लोगों को, उन्हीं के अदालत में जाएंगे। इसके अलावा न्यायालय बना हुआ है इस देश में, न्यायालय पर आस्था है, वहाँ भी हम लोग जाएंगे और आगे देखिए क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।